नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। हम आपको अभी कल एक हमारी खबर चल रही है और मैंने खबर को आपको दिखाया भी था। उत्तर प्रदेश के बड़ा ही राजनीतिक दल में बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों पर पहुंचना। लेकिन मैं बता दूं, ये खबर मैं चल रहा था, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर मैं बाकायदा जिस तरीके से निषाद पार्टी और भाजपा की खबरें मैंने आपको कल दिखाया था और वो लगातार चल रहा है। मैं उस खबर में अपडेट लाया हूं कि लखनऊ में आने के बाद वो सीधे तौर पे उन्होंने घोषणा कर दिया कि सभी अपने पदाधिकारियों से लेकर जिले के कोऑर्डिनेटरों की एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद वह 2 घंटे बाद लगातार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहले तो मैं बता दूं, मेन मुद्दे आपको उनके समझ लीजिए। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पलटवार किया है अचानक से, वो बहुत ही सोचने का विषय है आप लोगों के। एक तरफ जिस तरीके से ये सीट की बात आई कि संजय निषाद जी को भाजपा ने एक भी सीट नहीं दिया, कटहरी और मझवा सीट इनके हाथों से निकल गया, जहां पे इनके विधायक भी थे पहले, जो विनोद कुमार बिंद थे, वो सांसद हो गए हैं। ऐसे में सभी कार्यकर्ता निषाद पार्टी के नाराज थे और वह नाराजगी की इनका इस हद तक था कि सोशल मीडिया पर लगातार वो अपने कंटेंट्स डालने लग गए थे। ऐसे में एक दूसरे पे कमेंट भी कर रहे थे कि क्या डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी बनाने के बाद क्या हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या हमेशा लगातार भारतीय जनता पार्टी ही सीट ले जाएगी। और तो हुआ कि एक सीट निषाद पार्टी की अगर थी तो वो भी सीट बीजेपी ले गई है। ऐसे कमेंट बाकायदा निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की आ रही थी और मछुआ समाज से कई कमेंट आपके आ रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। मैं आज आपके सामने इसलिए हुआ हूँ सामने कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में बैठते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं ऊपर से जब ये मामला आता है, जो बयानबाजी चल रही थी अंदर वह कहीं न कहीं जो भाजपा की जो ऊपर से एक मैसेज आता है और उस मैसेज के हिसाब से ये पूरी प्लान होती है कि ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के और संजय निषाद दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब दोनों लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद तो मैं बता दूं आपको, सारे लोग जानते ही हैं कि अब किस तरीके से गठबंधन में कोई दरार ना हो, पब्लिक ऐसा ना जाने कि ये लोगों को दरार हो गया और मछुआ समाज भी इन लोग से हट ही रहा है। तो ऐसे में बता दूं, डॉक्टर संजय निषाद लगातार पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, जो संजय निषाद कहते थे कि अगर सीट नहीं मिली तो निषाद पार्टी खुद चुनाव मैदान में उतरेगी। कई पोस्ट उन्होंने करवाया, कई मीडिया में उन्होंने बयान सुना आप लोगों ने कि संजय निषाद लगातार ये कहते हुए थकते नहीं थे कि निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी और लड़ेगी। बाकायदा उन्होंने कई लिस्ट जारी किया कार्यकर्ताओं को, प्रभारियों को, बाकायदा उनके जो प्रभारी हैं बनाए गए भी कि इन विधानसभाओं में सब तैयारी रखेगी और निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन वहीं बता दें आपको कि निषाद पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो अभी भी नाराज चल रहे हैं और वह लखनऊ भले ही गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर नाराजगी चल रही है। संजय निषाद का मैं बात करने जा रहा हूँ और संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि समाज के लिए बलिदान देना होगा। आप भी सोचिए, समाज के लिए बलिदान दे रहा होगा और इसीलिए भाजपा का साथ देना होगा। जीत चाहिए कि सीट चाहिए? जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। उनका बयान आज बदल गया, जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मझवा में सीट से लड़ रही है, कटहरी में लड़ रही है, उनका अब बयान सीधा पलट गया। वह लगातार अब कह रहे हैं कि भाजपा का नहीं, निषाद पार्टी का ही प्रत्याशी समझकर उसको मतदान करिए। ये सुर कहाँ से निकल रहे हैं ये आप खुद देखिए। पहुंचाया था, चूँकि कैशों में इनके पास मैसेज गया कि निषाद पार्टी को सीट नहीं मिल रही है या भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़ाना चाहती है। इन लोगों का आज का दिन में आए थे कि नहीं, हम लोग अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, भले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोगों का समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे मिशन का कार्य है और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं पाठक जी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक हर जगह टेबल पर पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूँ कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर
अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना है। अरे कटहरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाएंगे या नहीं? हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सब वोट देकर देंगे। वो किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। अच्छा, पोस्टर बार हो रही है, कहीं 27 का सत्ताधीश और आपके घर के बाहर 27 का खेवनहार, अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है। अब नाराजगी उन लोग का ये है कि क्या निषाद पार्टी बनी है, खुद वो सीट पे अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम लोग घूम घूम के दूसरे प्रत्याशियों का मदद करने के लिए क्यों आएंगे। ये आपने देखा, संजय निषाद लगातार वो बयान पे बयान दे रहे थे। अभी मैं बता दूं, ब्रजेश पाठक जी ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक का कहना है कि गठबंधन धर्म संजय निषाद ने निभाया है, गठबंधन धर्म संजय निषाद ने निभाया है, और जो पहले की सरकारें थी वो निषादों पे अत्याचार करती थी। संजय निषाद ने बहुत ही मेहनत से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और संजय निषाद जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं वो उनकी मेहनत का दिन है। सूत्रों के हवाले से कई लोगों का, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे मछुआ समाज के बड़े नेता हैं जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, वर्तमान में भी हैं, और बड़े लीडर हैं, कुछ चेयरमैन हैं, वो ऐसे लोग लगे हुए हैं, अंदर से लगाए गए हैं कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और मछुआ समाज की जो सारे वोटें हैं, जो धर्मराज निषाद बाकायदा मझवा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट हो रहा है। पूरे मछुआ समाज के लोग धर्मराज निषाद के वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो ब्रजेश पाठक और संजय निषाद का जो आज एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये बड़ा ही चौंकाने वाली खबर थी कि दिल्ली से आने के बाद संजय निषाद जो दिल्ली में सुरौर था कि सीट नहीं तो कुछ नहीं, वो आज आने के बाद वो पूरी तरीके से बदला नजर आया। आइए देखते हैं ब्रजेश पाठक जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या। आभार प्रकट करूंगा अपने मित्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी ने ज़मीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इंडी गठबंधन का खटाखट, फटाफट, सटासट जैसे जो खोखले वादे थे, लोगों को गुमराह करने वाले जो तरीके थे, बिल्कुल अब गुमराह उत्तर प्रदेश के लोग नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की कलई को, इंडी गठबंधन की कलई को, उनकी असलियत को समझ लिया है। इन लोगों ने हमें योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आमूल चूल परिवर्तन सत्ता के बाद से अब तक हो चुका है। हम सब, चाहे हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, हमारे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर जी हों, और हमारे जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। और हमारी ये मतलब हम सब की सोच ये है कि जीत महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम सब मिलकर के 9 के 9 उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रातःकाल आए,
डॉक्टर साहब के आवाज़ पर मैं हृदय से आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 का चुनाव भी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, तो उपचुनाव भी भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर लड़ रही है और भाजपा भी कहीं ना कहीं अकेले लड़ रही है। 2 सीटें मांगी थी इन्होंने, लेकिन आपने नहीं दी, और आरएलडी भी उनका सिंबल लिया है, लेकिन प्रत्याशी आपका ही है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको स्पष्ट किया, हमारा गठबंधन मजबूत है और हम सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को परास्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।